हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था और उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को क्लब करके बहुत अच्छे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को यहां पर मैं आपको बताऊंगा। मैं उसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं उसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाह रहा हूं। राइट, उम्मीद करता हूं कि उसका प्रूफ आपको पता होगा। अगर आपके पास में n इवेंट्स हो, a1, a2, a3, an, और a1 कुछ सर्टेन वेज से हो रही है, a2 को भी करने के कुछ तरीके हैं, इस तरीके से an को भी करने के कुछ वेज हैं। इनमें कुछ ओवरलैप वेज भी हो सकते हैं, जिनसे कुछ दो इवेंट एक साथ हो सकती हैं, तीन इवेंट भी एक साथ हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच at least one of the events can be done out of a1, a2, an, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज किया जाता है। सो नंबर ऑफ वेज बाय विच at least one of the event out of these can be done. So this is S1 minus S2 plus S3, and this goes on minus 1 raised to n minus 1 Sn, जहां पर S1 stands for sigma n of A1, S2 is sigma n of A1 intersection A2, and similarly all the other symbols are defined, like S3 is taken 3 at a time, A1 intersection A2 intersection A3 and so on. ठीक है ना? So I am not giving the proof of this, मैं इसका एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि at least one of the event out of A1 to An can be done in these ways. इसका एप्लीकेशन बच्चों समझो एक क्वेश्चन के थ्रू। सपोज करो मेरे पास में लेट्स से कोई क्रिकेट मैच के अंदर एक ओवर में आपको 14 रन चाहिए। मैं ये बॉल्स डिनोट कर रहा हूं। टोटल आपको 14 रन चाहिए मतलब आपको 14 रन ही बनाने हैं, दैट्स इट। 14 रन ही बनाने हैं, और हर बॉल पे आप 0 से लेकर 4 तक स्कोर कर सकते हो, और बाकी सब केसेस छोड़ देना, लाइक नो बॉल है या फ्री हिट है, वो सब छोड़ देना है कि आपको हर बॉल पे या तो 0 स्कोर करना है या 1, 2, 3, 4 कुछ भी स्कोर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन मेक एग्जैक्टली 14 रन्स इन एन आवर ऑफ 6 बॉल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कैसे सोच रहा हूं कि लेट्स से मुझे यहां पर रन्स लिखने हैं। मैं लिख रहा हूं फर्स्ट बॉल पे x1 रन्स हैं, सेकंड बॉल पे x2 हैं, लास्ट बॉल पे x6 रन्स हैं, और xi में वैरी फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स आपको याद है। मैं 14 रन्स को 14 आइडेंटिकल कॉइन्स मान रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 14 रन्स को 14 आइडेंटिकल कॉइन्स मान रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, इनिशियली आप इन 6
पर्सन्स को, प्लेसेस को, बॉल्स को, वो 14 कॉइन्स अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसका तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि 6 पर्सन से तो उनसे एक कम, दैट इज 5 आइडेंटिकल स्टिक्स लेके आप उनको लीनियरली अरेंज कर दीजिए। तो दैट इज 14 प्लस 5 C5, दैट इज 19 C5। ये आपके पास में टोटल वेज बन गए। यानी मैंने 14 कॉइन्स को इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहने का मतलब है जिस पर्सन को जितने कॉइन मिलेंगे या जिस प्लेस पर जितने कॉइन गिरेंगे उस बॉल पर बैट्समैन उतने रन बना लेगा। ठीक है, अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है ना, उसमें अपर लिमिट का ख्याल नहीं रखा जाता है। लोअर लिमिट का तो आप अगर ध्यान रखना चाहते हो तो आप उतने कॉइन इनिशियली दे देते हो। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने 14 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इट इज पॉसिबल कि किसी एक प्लेस पर 4 से ज्यादा कॉइन भी गिर जाएं, और 4 से ज्यादा कॉइन वैलिड नहीं है। मैं मैक्सिमम 4 रन ही बना सकता हूं एक बॉल पर। तो मुझे इनमें से वो वे सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो इसके अंदर इनवैलिड हो गए। दैट मीन्स मैं इन प्लेसेस पर अगर मैंने 5 या 5 से ज्यादा कॉइन किसी को दे दिए तो वो सारे केसेस इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो मुझे वो केसेस 19 C5 से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। समझ गए बात? अब मैं वो केसेस सोच रहा हूं कि वो केसेस कौन से होंगे जिनके थ्रू मैंने 5 या 5 से ज्यादा कॉइन इन प्लेसेस पर दिए, या इन अदर वर्ड्स 5 या 5 से ज्यादा रन एक बॉल पर, किसी भी बॉल पर बन गए। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात आती है कि इमेजिन करो कि फर्स्ट बॉल पर, अगर मैं कहूं कि पहली बॉल पर 5 या 5 से ज्यादा रन बनते हैं, उसको मैं इवेंट A1 बोल रहा हूं। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड बॉल पर 5 या 5 से ज्यादा रन बनते हैं, इसको मैं इवेंट A2 कह रहा हूं। एंड सिमिलरली A6 में बोल रहा हूं, छठी बॉल पर 5 या 5 से ज्यादा रन बने। तो मानते हो कि मुझे 19 C5 से वो वेज घटाने पड़ेंगे जब इनमें से कम एक इवेंट हो गई हो, है ना? इनमें से कम एक इवेंट हो गई हो, वो सारे वेज मुझे 19 C5 में से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो सिंबॉलिकली मुझे यहां पर A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन A6, इसको करने के सारे वेज सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, दिस इज सिग्मा n ऑफ A1 माइनस सिग्मा n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 एटसेट्रा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाउ टू सबट्रैक्ट these ways, rather how to count these ways। अब जो 14 कॉइन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया, इनमें से किसी भी एक प्लेस को सेलेक्ट कर लिया, एंड दैट कैन बी डन इन 6 C1 वेज। कोई सी भी प्लेस को, मतलब लाइक इसको सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी बॉल पर 5 या 5 से ज्यादा रन बन रहे हैं। ठीक है, और मैंने उसके बाद उस प्लेस को 5 कॉइन दे दिए। ठीक है, उसको 5 कॉइन दे दिए, और उसको लेट्स से दिस X2 इज अ पर्सन, कि मैंने X2 को 5 कॉइन दे दिए और वापस X2 को उसकी जगह पे बिठा दिया, क्योंकि 5 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, 5 कॉइन इसको दे दिए, मेरे पास में 9 कॉइन बच गए, और फिर मैंने कहा कि अब इन 9 कॉइन्स को इन 6 प्लेसेस पर अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, 9 कॉइन को इन 6 प्लेसेस पर अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर X2 को और भी मिल गए तो भी वो इनवैलिड ही रहेगा। ठीक है, तो सिग्मा n ऑफ A1 इज
6C1 आपने एक पर्सन सेलेक्ट किया और उसको आपने 5 कॉइन दे दिए। आपके पास रिमेनिंग 9 कॉइन्स है और 6 ही पर्सन हैं, तो आपने 5 डिवाइजर लिए, 9 + 5 C5। आई होप इट इज क्लियर। ये पूरा सिग्मा n ऑफ A1 का वैल्यू है। माइनस, भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि किन्हीं 2 को 5 कॉइन मिल गए हों, राइट। तो n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, तो मैंने 6 में से कोई 2 प्लेसेस सेलेक्ट किए, 2 बॉल सेलेक्ट की और उनको एक तरीके से 5-5 रन्स दे दिए, 5-5 आइडेंटिकल कॉइन्स दे दिए, और मतलब 10 कॉइन तो दे दी। अब 4 कॉइन मेरे पास में बचे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन 4 कॉइन को इन 6 प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 4 कॉइन को 6 प्लेसेस पर, तो 5 C5, ठीक है। तो इट इज 9 C5। और मेरे हिसाब से 14 कॉइन्स है, तो 3 को तो 5-5-5 मिल नहीं पाएंगे। तो आई होप यहां तक आपका बन गया।